हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्जाम स्टडी जोन। आज इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स क्या होते हैं और कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट्स क्या होते हैं। एग्जाम्पल के साथ समझेंगे जिससे आप अच्छी तरीके से इसको समझ पाएंगे। तो लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज के इस वीडियो को। So basically, substitute products and complementary products are terms used in economics and marketing to describe the relationships between different goods and services. तो सबसे पहले जान लेते हैं कि substitute products क्या होते हैं, फिर बात करेंगे complementary products क्या होते हैं. So what is substitute products? Substitute products are those that fulfill similar needs or purposes and can be used as alternatives to each other. तो सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जो कि सिमिलर नीड को पर्पस को पूरा करते हैं, यानी कि एक प्रोडक्ट दूसरे प्रोडक्ट की जगह पे यूज़ किया जा सकता है, वो ईज़िली एक दूसरे को रिप्लेस कर सकते हैं। बिकॉज अगर दो प्रोडक्ट हैं सिमिलर नीड को पूरा कर रहे हैं, जो भी आप ज़रूरत के हिसाब से किसी प्रोडक्ट को यूज़ कर रहे हैं, अगर दूसरा प्रोडक्ट भी उसी प्रोडक्ट की ज़रूरत को पूरा कर रहा है, इट मीन्स कि इस प्रोडक्ट को हम इस प्रोडक्ट की जगह पे अल्टरनेटिव की तरीके से यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल टी और कॉफ़ी, अगर आपको चाय मिल गई तो ठीक है, आप इसकी जगह पे कॉफ़ी का भी यूज़ कर सकते हैं। अगर कॉफ़ी है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपको कॉफ़ी पीनी है पर कॉफ़ी नहीं है, तो आप इसकी जगह पे चाय पी सकते हैं। यानी कि जो आपकी नीड है जिसकी वजह से आप चाय या कॉफ़ी पीना चाह रहे हैं, तो ये दोनों ही जो प्रोडक्ट है वो आपकी नीड को फुलफ़िल कर रही हैं। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ऐसे प्रोडक्ट्स जो एक दूसरे की कमी को पूरा करें, या फिर ऐसे प्रोडक्ट्स जिनका जो नीड है वो आपकी फुलफ़िल हो रही है, सिमिलर नीड्स हैं, तो इनको बोला जाता है सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स। इसके अलावा कंज्यूमर्स परसीव दीज प्रोडक्ट्स एज इंटरचेंजेबल, मीनिंग इफ़ वन प्रोडक्ट्स प्राइस इंक्रीजेज, consumers might switch to purchasing the substitute product instead. तो ये बहुत ज़्यादा मतलब इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर एक प्रोडक्ट का प्राइस इंक्रीज़ या डिक्रीज़ हुआ, तो जो उसका अल्टरनेटिव प्रोडक्ट है उस पर इसका ज़रूर इम्पैक्ट पड़ेगा। यानी कि अगर एक प्रोडक्ट है जिसका प्राइस इंक्रीज़ हो गया, तो ऑब्वियस सी बात है कि जो इसका अल्टरनेटिव प्रोडक्ट है, यानी कि जो इसका सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट है, हम उसको यूज़ करना शुरू कर देंगे। अगर एक प्रोडक्ट जो हमें 20 रुपीज़ में मिल रहा है और दूसरी तरफ उसका सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट अगर हमें 10 रुपीज़ में मिल रहा है, तो हम वो 10 रुपीज़ का ही प्रोडक्ट परचेज़ करना ज़्यादा बेहतर समझेंगे। तो इस तरीके से एक का प्राइस में इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होना दूसरे सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट पर इम्पैक्ट डालता ही डालता है। जैसे कि अगर एक प्रोडक्ट का प्राइस इंक्रीज़ हो गया और दूसरे प्रोडक्ट का प्राइस उसकी कंपैरिजन में थोड़ा कम है, तो ऑब्वियस सी बात है जो कंज्यूमर्स हैं वो जो कम प्राइस का प्रोडक्ट है उसकी तरफ ही स्विच कर जाएंगे। तो इस तरीके से अगर हम सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स की बात करें तो एक दूसरे पर इम्पैक्ट डालते हैं। यानी कि अगर एक प्रोडक्ट का प्राइस इंक्रीज़ हो गया तो दूसरे प्रोडक्ट की डिमांड इंक्रीज़ हो जाएगी, क्योंकि कोई भी हो वो यही सोचता है ना कि जो सस्ता मिल रहा है हम वही ख़रीदें। अगर दोनों नीड्स फुलफ़िल वही सेम कर रही है, तो क्यों हम ज़्यादा पैसे किसी एक प्रोडक्ट के लिए दें। तो सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स में हम ये समझ सकते हैं कि ऐसे प्रोडक्ट जिनको कि हम एक दूसरे की जगह पे यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि रेसिपी वगैरह की अगर आपने वीडियोस देखी होंगी तो उनमें कहा जाता है ना कि अगर आपके पास ये प्रोडक्ट नहीं है तो आप इसकी जगह पे इसको यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि ऑयल नहीं है तो इसकी जगह पे आप बटर का यूज़ कर सकते हैं, या फिर अगर घी नहीं है तो आप इसकी जगह पे डालडा का यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपने सुना ही होगा। तो ये सब क्या है, एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स हैं। तो ये होता है सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स। आई होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा। अब बात कर लेते हैं कि कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट्स क्या होते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट्स आर दोज दैट आर टिपिकली यूज्ड टुगेदर और इन्हेंस द यूज़ ऑफ ईच अदर। यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट्स ऐसे प्रोडक्ट को हम कहते हैं जो कि एक दूसरे के साथ यूज़ किए जाते हैं। यानी कि अगर आप एक प्रोडक्ट का यूज़ कर रहे हैं तो आपको दूसरे प्रोडक्ट का भी यूज़ करना ही होगा। यानी कि अगर आप एक प्रोडक्ट का यूज़ कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली जो दूसरा प्रोडक्ट है उसकी भी डिमांड मार्केट में इंक्रीज़ हो ही जाएगी। तो ये होता है कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट्स। यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट्स ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जो यूजुअली एक साथ ही यूज़ किए जाते हैं और एक दूसरे के उपयोग को बढ़ाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल प्रिंटर और प्रिंटर इंक कार्ट्रिज।
जब भी हम प्रिंटर का यूज़ करते हैं तो प्रिंटर का उपयोग केवल उसके साथ एक्सेस कार्ट्रिज के साथ ही किया जा सकता है। इसलिए जब भी कोई एक प्रिंटर खरीदता है, परचेज़ करता है, तो वो उसके साथ इंक कार्ट्रिज भी खरीदेगा, ठीक है। या हम दूसरा एग्जाम्पल ले लें स्मार्टफ़ोन और एप्लीकेशंस का। अगर आप एक स्मार्टफ़ोन परचेज़ करते हैं तो आप उसको कब चला सकते हैं, कब यूज़ में ला सकते हैं। ऑब्वियस सी बात है, एप्लीकेशन भी उसमें होनी चाहिए ना, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स भी होने चाहिए उसमें, तभी तो आप इनका यूज़ कर सकते हैं। अगर ये सारी चीज़ें नहीं होंगी तो आप एक स्मार्टफ़ोन का यूज़ कैसे करेंगे। यानी कि उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम की भी ज़रूरत पड़ेगी, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो ये सारी चीज़ें ज़रूरी होते हैं कि स्मार्टफ़ोन को चलाने के लिए। यानी कि एक प्रोडक्ट का अगर आप यूज़ करना चाह रहे हैं तो उसके लिए और भी प्रोडक्ट्स हैं जिनका होना ज़रूरी है, तभी आप उस प्रोडक्ट का यूज़ कर पाएंगे। तो यही चीज़ है कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट। यानी कि एक अगर आप प्रोडक्ट ख़रीद के लाए हैं तो इसके साथ जो दूसरा प्रोडक्ट है आपको उसको भी यूज़ करना पड़ेगा। तो पहले प्रोडक्ट की वजह से दूसरा प्रोडक्ट भी डिमांड में है, और पहला प्रोडक्ट तभी आप यूज़ में ला सकते हैं जब आप दूसरे प्रोडक्ट को भी यूज़ करेंगे। तो ये होता है कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट। जैसे कि हमने समझा स्मार्टफ़ोन और एप्लीकेशन के हिसाब से कि स्मार्टफ़ोन का उपयोग बिना एप्लीकेशन के नहीं हो सकता। इसलिए जब भी आप स्मार्टफ़ोन परचेज़ करते हैं तो उसे एप्लीकेशन भी डाउनलोड करने की ज़रूरत पड़ती है। या हम तीसरा एग्जाम्पल ले लें वॉच की या बैटरी की। अगर आप कोई वॉच मार्केट से परचेज़ करके लाते हैं तो वो जो वॉच है वो बिना बैटरी का तो आप यूज़ नहीं कर सकते हैं, उसको चलाने के लिए बैटरी की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। तो ऑब्वियस सी बात है, आप मार्केट से बैटरी भी ख़रीद के लाएंगे। तो एक वॉच की वजह से वो जो बैटरी है वो भी डिमांड में है, क्योंकि एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट है। अगर आप वॉच का यूज़ कर रहे हैं तो आपको बैटरी की भी ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो ये होता है कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट्स। कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट को हम इस तरीके से और समझ सकते हैं कि जैसे कि टू व्हीलर है या फोर व्हीलर है तो उनको चलाने के लिए हमें पेट्रोल की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। अगर पेट्रोल का प्राइस बढ़ गया है तो ऑब्वियस सी बात है, जो व्हीकल है यानी कि टू व्हीलर है, फोर व्हीलर है, उनका जो डिमांड है मार्केट में वो डिक्रीज़ हो जाएगी। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, अगर पेट्रोल के प्राइस ज़्यादा हो गए हैं तो कोई भी इनको परचेज़ करना मतलब इस वक्त में ज़रूरी नहीं समझेगा। क्योंकि अगर महंगा हो गई है कोई चीज़ तो उसके कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट का जो डिमांड होगा मार्केट में वो डिक्रीज़ होना शुरू हो जाएगी। तो आइए अब बात कर लेते हैं कि डिफरेंस क्या होता है सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स और कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट्स के बीच में। तो जहाँ तक आपने इस वीडियो में जाना कि सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, इससे आप इनके डिफरेंस को आराम से बता पाएंगे। फिर भी मैं यहाँ पर बता देती हूँ। पहला डिफरेंस में हम बात कर लेंगे कि सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स क्या होते हैं और कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट्स क्या होते हैं। जैसे कि मैंने कहा कि सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स उन प्रोडक्ट्स को कहा जाता है जिनमें कि हम एक प्रोडक्ट की जगह पर दूसरे प्रोडक्ट को यूज़ कर सकते हैं। वो दोनों ही प्रोडक्ट सेम नीड को वांट को सेटिस्फाई करती है। तो आप अगर डिफरेंस पूछा जाए तो आप दोनों के मीनिंग बता दीजिए, तो पहला डिफरेंस तो वही हो जाएगा। वही अगर हम बात करें कि कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स किसे कहते हैं, तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स उन गुड्स को कहा जाता है जो कि एक साथ यूज़ किए जाते हैं। कोई भी वांट है, कोई भी नीड है, उसको सेटिस्फाई करने के लिए। यानी कि अगर आपको एक प्रोडक्ट को यूज़ करना है तो उसके साथ आपको दूसरे प्रोडक्ट को भी यूज़ करना पड़ेगा। तो इस तरीके से आप मीनिंग बता सकते हैं कि सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स क्या हैं और कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट्स क्या हैं। सेकेंड पॉइंट में आप इनके एग्जाम्पल्स बता सकते हैं। जैसे कि सब्स्टिट्यूट गुड्स में मैंने कहा था टी एंड कॉफ़ी। इसके अलावा एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं कोक एंड पेप्सी। या ट्रेन हो गया, ट्रेन अगर नहीं मिल पा रही है या लेट हो गया या कैंसिल हो गया या आपसे छूट गई, जो भी रीज़न है, तो आप इसकी जगह पे कार से जा सकते हैं, ठीक है, या बस से जा सकते हैं। तो ये सब क्या है, सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स ही तो है कि अगर एक नहीं हो पा रहा है तो हमने दूसरा यूज़ कर लिया। आपका डेस्टिनेशन जहाँ पे आपको जाना है वहाँ से आपको मतलब है। अगर आप कार से जाना चाहते हैं तो कार से जा सकते हैं, ट्रेन से जाना चाहते हैं ट्रेन से जा सकते हैं, फ़्लाइट से जाना चाहते हैं, बहुत सारे आपको सब्स्टिट्यूट मिल जाएंगे जिनका आप यूज़ करके अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच सकते हैं। तो ये सारे एग्जांपल्स होते हैं सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स के। उसी तरीके से हम कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे कि कार एंड फ्यूल। अगर आप कार चलाना चाहते हैं तो उसके लिए ईंधन की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, पेट्रोल की ज़रूरत पड़ेगी। तो अगर वो चीज़ नहीं है आपके पास तो ऑटोमेटिकली आप कार का यूज़ नहीं कर पाएंगे। तो ये चीज़ें क्या हैं कि कोई भी कार है उसके लिए हमें ईंधन यानी कि फ्यूल की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये एक दोनों से कनेक्टेड है। उसी तरीके से शूज़ एंड लेसेस। तो बहुत सारे शूज़ आजकल ऐसे आते भी हैं जिसमें लेसेस की ज़रूरत नहीं पड़ती है फ़िलहाल, बट
हम एक कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की तरीके से इनको देख सकते हैं। इसके अलावा जैसे मैंने कहा कि प्रिंटर एंड कार्ट्रिज और भी बहुत सारे एग्जांपल्स होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के, यानी कि एक प्रोडक्ट को यूज़ करने के लिए हमें दूसरे प्रोडक्ट को यूज़ करना पड़ेगा। सबसे बेस्ट एग्जांपल अगर हम कहें, जैसे कि अगर हम बात करें फ़ोन्स की, तो फ़ोन को ऑपरेट करने के लिए, उनको चलाने के लिए, किसी से कॉल पे बात करने के लिए, मैसेजेस करने के लिए हमें सिम कार्ड की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये एक दूसरे से कनेक्टेड है, यानी कि अगर हमें सिम का यूज़ करना है तो उसके लिए हमें फ़ोन होना चाहिए, अगर हमें फ़ोन का यूज़ करना है तो हमें इसके लिए सिम की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये एक दूसरे से क्या है, कनेक्टेड है। हम बात कर लेते हैं कि अगर सब्स्टिट्यूट गुड्स में से किसी गुड्स का या कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में से किसी गुड्स का प्राइस इंक्रीज़ या डिक्रीज़ हो गया तो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा उसके दूसरे प्रोडक्ट पर। व्हाट इफ़ेक्ट डू दे हैव ऑन ईच अदर, ये एक दूसरे पर किस तरीके से कोई इम्पैक्ट डालते हैं। जैसे कि सब्स्टिट्यूट गुड्स हैं, अगर एक प्रोडक्ट का फॉर एग्ज़ाम्पल प्राइस इंक्रीज़ हो गया तो मार्केट में जो दूसरा प्रोडक्ट है उसकी डिमांड ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ हो जाएगी, क्योंकि अगर एक प्रोडक्ट का प्राइस इंक्रीज़ हुआ है तो ऑब्वियस सी बात है उसका जो दूसरा प्रोडक्ट है अगर उसके प्राइस से कम पर मार्केट में अवेलेबल है तो कस्टमर उसकी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाएंगे और ऑटोमेटिकली जो सेकंड प्रोडक्ट है, यानी कि एक प्रोडक्ट का जो सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट है उसकी डिमांड मार्केट पे इंक्रीज़ हो जाएंगी और सेल्स भी ज़्यादा होंगी। उसी तरीके से अगर हम कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की बात करें, अगर एक प्रोडक्ट के साथ दूसरा प्रोडक्ट यूज़ में हो रहा है पर उस पहले प्रोडक्ट का प्राइस ही इंक्रीज़ हो गया तो ऑब्वियस सी बात है उस दूसरे प्रोडक्ट यानी कि जो कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट है एक प्रोडक्ट का, उसका जो डिमांड है वो मार्केट में डिक्रीज़ हो जाएगी, क्योंकि हम उस प्रोडक्ट को यूज़ ही कर रहे हैं तो उस पहले वाले प्रोडक्ट की वजह से उसी का प्राइस अगर इंक्रीज़ हो गया है तो हम उसको परचेज़ ही नहीं करेंगे, तो ऑटोमेटिकली सेकंड प्रोडक्ट भी हमें परचेज़ करने की या इसका यूज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इस तरीके से ये इम्पैक्ट डालता है अगर हम सब्स्टिट्यूट गुड्स की बात करें या कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की बात करें। आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा। आई होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा कि सब्स्टिट्यूट एंड कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट्स क्या होते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को भी लाइक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स एंड हैव अ गुड डे।